आज़ादी सेलिब्रेट मत करो, हम लोग आज़ाद नहीं है। ये क्या बात करता है यार? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछले साल बीजेपी के एक लीडर ने ऐसा कही थी। नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। इनके अलावा भी बहुत लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में इंडिया 99 ईयर्स की लीज पर है? Meeting of Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander arrived in India in March 1946 to discuss terms for the transfer of power. And he came to Delhi to meet the British delegation at the request of Lord Pethick Lawrence and lived at the sweeper's slum. Abul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, Khan Abdul Ghaffar Khan and Sardar Vallabhbhai Patel arrived in the first week of May to represent the Congress viewpoint in the conference. Biggest headlines of the century. Dateline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लीज वाली बात बिल्कुल गलत है, ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब आइए जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस प्रोसेस को, ताकि ऐसा कन्फ्यूजन दोबारा ना हो। 14 अगस्त 1947 तक इंडिया पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 का शासन था। 15 अगस्त रात 12 बजे से इंडिया और पाकिस्तान ब्रिटेन के दो डोमिनियन बन गए। इसका मतलब था ये दोनों देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेने तक ब्रिटेन से शासन लेंगे, लेकिन ब्रिटेन का कोई भी कानून इन देशों की संसद की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकेगा। ये बात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में मेंशन है। 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। नेहरू डोमिनियन सरकार के ही पीएम थे। ये एक अंतरिम सिस्टम था, इसीलिए जब तक नई सिस्टम लागू नहीं होता तब तक गवर्नर जनरल का पोस्ट को भी जारी रखा गया। इस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे लुई माउंटबेटन। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने और यही भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गया, यानी ऐसा देश जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। बिल्कुल सही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हुआ तब उसे अप्रूव करने वाला गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि संविधान सभा के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की शपथ ली और इसी दिन से गवर्नर जनरल की पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत की गणराज्य बनने तक ही लागू था। भारत एक रिपब्लिक कंट्री बनते ही ये एक्ट अपने आप रद्द हो गए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। इसमें कहीं भी ब्रिटेन का जिक्र नहीं है। सही बात है। इसके अलावा एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सब कॉमनवेल्थ देश ब्रिटेन के गुलाम है और उनके ऊपर ब्रिटिश महारानी का कंट्रोल है। आइए इसका भी सच जान लेते हैं। चल। कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी 1931 में। शुरुआत में वो देश इसका हिस्सा था जिन पर ब्रिटेन का कंट्रोल है और इसका नाम भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, लेकिन 1949 में इससे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बना दिया गया। 1971 की सिंगापुर डिक्लेरेशन में साफ कहा गया है, द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन पॉलिसीज, consulting and cooperating in the common interest of their peoples and in the promotion of international understanding and world peace। यानी कॉमनवेल्थ एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज का ग्रुप है। ये सारे देश अपने अपने पॉलिसीज और डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार है। ओके। ब्रिटेन के गुलाम रहे किसी भी देश के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। जैसे पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और 1989 में फिर से ज्वाइन कर लिया था।
कॉमनवेल्थ में रहने का कुछ फ़ायदा है, इसीलिए देश इस ग्रुप में बने रहते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ देशों में एक दूसरे से ट्रेड करना आसान होता है। कॉमनवेल्थ देशों के सिटीजन्स को दूसरे कॉमनवेल्थ देश की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाती है। कॉमनवेल्थ ग्रुप हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन शॉर्ट, भारत ना लीज पर है और ना ही किसी के अधीन। भारत एक आज़ाद संप्रभु देश है।